और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोटापा एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक मोटापा लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी बीच मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक कमीशन ने मोटापे की नई परिभाषा और इसे जांचने के नए तरीके को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है। लैंसेट डायबिटीज एंड एंड्रोक्राइनोलॉजी कमीशन, जिसमें विभिन्न देशों और चिकित्सा विशेषज्ञों के 58 प्रमुख विशेषज्ञ ने मिलकर ये नई परिभाषा दी है। ये परिभाषा अब तक के मानक बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई पर आधारित साधारण कट ऑफ से और ज्यादा बेहतर है। कई सालों के शोध ने यह साबित किया है कि बीएमआई यानी वजन और ऊंचाई का अनुपात अकेले मोटापे की जांच और इलाज के लिए पूरी तरह से सटीक नहीं है। इसी के चलते भारतीयों के लिए मोटापे की एक नई परिभाषा भी प्रस्तावित करनी पड़ी। अब तक मोटापे की जांच के लिए बीएमआई पर अलग अलग कट ऑफ का इस्तेमाल होता आया है। मसलन 18.5 से कम बीएमआई वाले को कम वजन, 18.5 से 24.9 के बीच बीएमआई को सामान्य और 25 से 29.9 के बीच बीएमआई को अधिक वजन और 30 से ऊपर बीएमआई को मोटापा माना जाता है। समस्या यह है कि ये प्रणाली कभी-कभी मोटापे का गलत या अधूरी जानकारी देती है। किसी व्यक्ति में अत्यधिक फैट हो सकता है लेकिन उनका बीएमआई 30 से कम हो सकता है और वे मोटापे के दुष्प्रभाव झेल सकते हैं। दूसरी ओर हाई बॉडी मास वाला शख्स का भी बीएमआई 30 से ज्यादा हो सकता है लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं और उन्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अत्यधिक फैट हो लेकिन उनके अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हों और वे दैनिक जीवन में कोई परेशानी महसूस ना करते हों। भारतीयों का उदाहरण लें तो कई दुबले लोग जिनका बीएमआई 30 से कम होता है लेकिन उनके पेट के आसपास फैट जमा हो सकता है जो कई अंगों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है और यही बीएमआई की समस्या है। इसलिए लैंसेट की डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी कमीशन ने कुछ सुझाव दिए हैं जिसके मुताबिक ये तमाम चीजें सामने आई हैं। और चलिए इसी पर जानते हैं क्योंकि देखिए एक नई परिभाषा मोटापे को लेकर दी गई है कि अगर बीएमआई को लेकर जो नई चीजें हैं वो अब सामने आएंगी और इसी पर हमारे सहयोगी भोपाल से अभिषेक इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मोटापे की एक नई परिभाषा के अनुसार बीएमआई के बजाय अब कौन कौन से मापदंड महत्वपूर्ण माने जाएंगे? क्योंकि जैसे कि कहा गया, हमने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जब बीएमआई की बात की जा रही है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें नहीं दिखाया गया हो लेकिन उस शख्स में फैट हो जिसके कारण कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अब बीएमआई की बजाय कौन कौन से मापदंड इसके लिए जरूरी हो गए हैं, महत्वपूर्ण हो गए हैं? निश्चित रूप से ऋषिका, जो लैंसेट की लेटेस्ट रिपोर्ट है काफी महत्वपूर्ण है। जो सुझाव इसमें दिए गए हैं वो काफी दिलचस्प है। खासतौर से जो डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी की जो लेटेस्ट कमीशन रिपोर्ट है 58 विशेषज्ञों के द्वारा की गई इस पूरे शोध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने है। जैसे कि आपने खुद बताया कि बॉडी मास इंडेक्स जो है एक्यूरेट जानकारी नहीं देती, लेकिन अब एक नया तरीका अपनाया जा रहा है जिस पर पूरी तरह से बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि इसके अलावा कई और ऐसे शारीरिक मापदंड होंगे जिनकी जांच पड़ताल के बाद एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट जो है निकलकर सामने आएगी। मतलब अगर आमतौर पर हम बताएं तो मोटापे कई तरह की होती है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल। आपको आम उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जैसे कि अस्थमा का मरीज है, वो जिस तरह के स्टेरॉइड लेता है उससे व्यक्ति में मोटापा बढ़ सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर उनके खान पान में मोटापे का ऐसा कोई जिक्र दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मोटा होता है तो उसे क्लिनिकल ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा कहते हैं। तो इस तरह के जो मोटापे होते हैं उसको लेकर बॉडी मास इंडेक्स जो है एक्यूरेट जानकारी नहीं देता। तो इसको लेकर अब कुछ नए मापदंड और कुछ सुझाव जो है लैंसेट की लेटेस्ट कमीशन रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसमें खासतौर से अब न सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स बल्कि व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से, उसकी कमर की चौड़ाई कितनी है, उसकी हाइट के हिसाब से उसके पेट का मोटापा कितना है, उसकी हिप की मोटाई कितनी है, इसका ध्यान दिया जाएगा। आप अगर देखें तो जिम में वर्कआउट करने वाले जो लोग होते हैं, हेवी बॉडी बिल्डर होते हैं, उनमें मसल मास ज्यादा होता है, बॉडी फैट कम होता है। बट आप अगर देखेंगे तो उनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से बढ़ जाता है, जो कि आपने जैसा बताया कि 30 से ऊपर का जिनका बीएमआई होता है उसे ओबेसिटी यानी मोटापे में किया जाता है। तो ये बीएमआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये जो नए सुझाव दिए गए हैं उसके अंतर्गत अगर जब मापदंड तय किए जाएंगे तो उसमें एकदम एक्यूरेट जानकारी निकलकर सामने आएगी। ऐसी बहुत से तमाम कारण निकलकर सामने आए। अब इसमें जो सुझाव दिए गए मापदंड को लेकर मैं आपको बता दूं तो इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो बीएमआई के साथ साथ अब कमर की परिधि और कमर और कूल्हे का अनुपात जो है तय किया जाएगा। मोटापे की जांच तो होगी, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि व्यक्ति किसी शारीरिक बीमारी से या किसी विशेष तरह के लक्षण से पीड़ित नहीं है, या व्यक्ति में किसी तरह का हृदय रोग है, क्योंकि हृदय रोग में अक्सर इस तरह के स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं जिससे मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कि व्यक्ति में अत्यधिक थकावट है, अगर जोड़ों में दर्द है, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं ये भी कहीं ना कहीं अब जो है इसमें आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर एक्यूरेट जानकारी दी जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
और जब तक आप इसकी एक्यूरेट जानकारी नहीं जुटा पाएंगे तो आप इस ओबेसिटी का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो लैंसेट के सुझाव वाकई में महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आप किस तरह से बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको ये भी बता दूं कि लैंसेट की जो रिपोर्ट है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति या देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व पर लागू होती है। इसकी जो डेफिनेशन होती है ओबेसिटी की, ये 1 दशक पहले जो बॉडी मास इंडेक्स जिस पर वर्क करता था, जिसे इंप्लीमेंट किया गया बीते कई दशकों तक, अब उसे शायद बदलने की जरूरत आन पड़ी है। ओवर टू यू ऋषिका। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी है, जो नई रिपोर्ट आई है, अब देखना होगा कि परिणाम स्वरूप क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन देखिए विशेष परिवर्तन इस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो अब देखे जाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मोटापे की पहचान और इलाज के तरीके में अब कोई सुधार देखा जाएगा? विशेषज्ञ इससे कितना सहमत है? क्या डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के बीच में इसको लेकर सहमति बन चुकी है इस रिपोर्ट को लेकर? Rishika, as well as say कि I'm not a doctor, but there is an important thing to understand कि जब तक आप व्यक्ति के रोग को डायग्नोज सही से नहीं कर पाएंगे तो आप उसका इलाज सही से नहीं कर सकते। और यही मेरे ख्याल से मान सकते हैं कि जो विशेषज्ञों ने ये जो शोध किया है उसमें प्रायर रूप से इसी बात को मद्देनजर रखा गया है कि ओबेसिटी को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ भारतीयों की इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारा जो आम दिनों का जो खान पान होता है उसमें हमारी बॉडी में उतना फैट सेचुरेट नहीं होता, बल्कि हमारे स्टमक एरियाज में सबसे ज्यादा फैट सेचुरेट होता है, जिसे मेडिकल भाषा में विसरल फैट कहते हैं। अब इस विसरल फैट को बीएमआई में डिटेक्ट तो किया जाता है, उतना एक्यूरेटली उसके नंबर्स निकलकर सामने नहीं आते। तो अब ये जो नए सुझाव दिए गए हैं उसके कारण वो बॉडी फैट भी जो एक्यूरेटली निकलकर सामने आएगा। एक और ताजा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आमतौर पर जैसा कि हमने माना है बीएमआई के अनुसार जो यूनिवर्सल नंबर्स है उसके मुताबिक जो है 18.9 से 24.5 तक जो है नॉर्मल बीएमआई माना जाता है, यानी नॉर्मल वेट माना जाता है। बट इंडिया में ये 23.4 इसे घटाना पड़ा है क्योंकि स्टमक में जो फैट है उसको बीएमआई उससे एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं करता। और होता यह है कि स्टमक में विसरल फैट होने के कारण जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, चाहे वो लिवर हो, आपके किडनीज हो, आपका स्टमक हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है इनमें निकल कर सामने आते हैं। और इसलिए जरूरी हो गया है कि इनको भी एक्यूरेटली एड्रेस किया जाए ताकि इनका बेहतर इलाज किया जा सके। बिल्कुल अभिषेक, देखना होगा कि इस नई रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ चीजें परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें लैंसेट की ये जो रिपोर्ट है डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं उसका कितना असर पड़ता है। पहले जो बीएमआई से मापे जाते थे, जो मोटापे को मापा जाता था, ओबेसिटी को लेकर जो भी किया जाता था, लेकिन अब ये जो नए सुझाव आए हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या कुछ सुधार इस रिपोर्ट के बाद देखने को मिलेगा और कितना इसका परिणाम जो है वो इलाज को लेकर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी के साथ। नमस्कार।